हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैथ का प्रश्न वाले 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए छोटा बराबर है बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। इस चीज को हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, देखना है। तो आइए भैया, सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वतुल्य देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो चलिए नंबर 1 हम लोग देख ले रहे हैं, स्वतुल्य। एकदम दोस्तों इजी है, एकदम इजी है, कोई ये रॉकेट वाला मैथ नहीं है भैया जो आप लोग घबरा रहे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका स्वतुल्य होने के लिए खुद का कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, ए लेसर देन इक्वल टू ए क्यूब। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम 0 का क्यूब करें तो हो सकता है, 1 का क्यूब करें तो हो सकता है, पर 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों, ए का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो देखिए, सुनिए, समझिए, सुनिए यहां बढ़िया से। अगर ए का वैल्यू 0 रखूं तो ए क्यूब 0 आएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ हो जाएगा। 1 रखूं ए का वैल्यू तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ हो जाता है। अगर ए का वैल्यू 2 रखूं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। खुद का कनेक्शन खुद से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ना, सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। लिखेंगे ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है भैया, सभी मानों के लिए ये चीज सत्य नहीं है। इंप्लाइज दैट ए नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब ये नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य नहीं होगा। क्या? आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। एग्जाम्पल से भी आइए देख लेते हैं। क्या है कि ए का मान जो है ए क्यूब के इक्वल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं a बराबर 1/2 मान लेते हैं। तो आप बताइए a क्यूब कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। आएगा दोस्तों। इसका मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जिसका हर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है दोस्तों। क्या होता है? वो उतना छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है लेसर देन एंड इज इक्वल टू a क्यूब का नहीं है। इसलिए क्या हो गया? 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर कर रहा है। और जब ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, यानी आर से संबंधित नहीं है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन इसका नहीं है, तो ये क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। अब आइए देखते हैं सममित। सममित संबंध। आए मेरे जान और मेरे भाई लोग, तो आइए सममित के लिए क्या है कि यदि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या हो रहा है? ए लेसर देन इज इक्वल टू बी क्यूब हो रहा है। लेकिन क्या भैया आप इस चीज को यहां पे कह रहा कि ए का जो मान है ना बी क्यूब के बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा। तो क्या आप देखिए, अगर हम बोलेंगे कि भैया ए जो है, या एक इसको पलटो नहीं, इधर कर देते हैं कि बी जो है लेसर देन इक्वल टू ए क्यूब का होगा, तो ये कतई नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, इसलिए अभी एग्जाम्पल से भी इस चीज को समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। तो इसलिए हो सकता है बी ए
नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आपका आर जो है सममित संबंध नहीं होगा, है ना? सममित संबंध नहीं है। समझिए बात, एग्जाम्पल से देख लीजिए, एकदम आराम से समझिए, समझने की कोशिश करिए। अब मान लीजिए यहां क्या कह रहा है कि a का मान b क्यूब से बड़ा होना चाहिए, सॉरी b क्यूब का मान a से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने a का वैल्यू 2 ले लिया, a बराबर 2 ले लिया, b बराबर क्या, b बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं, तो आप बताइए a जो है, तो यहां पे सॉरी यहां देखिए 2 जो है बड़ा होगा 3 के क्यूब से, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा भाई। ऐसे ले लूं तो क्या होगा? या फिर इसको आप रुकिए थोड़ा सा देखिए, अगर a 1 ले लेते हैं और इसको, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर a 1 ले लेते हैं और इसको देखिए, थोड़ा एग्जांपल लेने में प्रॉब्लम हो गया ना? नहीं यार क्यों होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, a जो है 2 के क्यूब से एक जो है एक से बड़ा है 2 का क्यूब। तो क्या भैया ये आपका यहां पे करते हैं, ये आपका 2 जो है बड़ा होगा 1 के क्यूब से? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां भी देखिए 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 2 तो बड़ा ही है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा। तो भैया 2 और या देखिए 1 और 2 जो है बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आप देखिए 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है भाई। हुआ एकदम आसानी से। अब आइए संक्रामक देख लेते हैं, तीसरा संक्रामक संबंध। एकदम आराम से समझने की कोशिश करिए, समझ जाओगे, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ये कोई भूत नहीं है भाई, है ना? तो यहाँ पे संक्रामक संबंध के लिए हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा, ए लेसर देन इक्वल टू बी क्यू तथा और क्या हो जाएगा, बी लेसर देन इक्वल टू सी क्यू। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो क्या भाई, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो भाई। तो अब अगर हम देखें कि ये एक, देखिए यहां समझिए, ए जो है बी क्यूब से छोटा है और यहाँ बी जो है सी क्यूब से छोटा है। तो ये ए जो है ना, जरूरी नहीं है किसी से छोटा ही होगा या फिर सी के इक्वल ही होगा या फिर सी से बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। देखिए एग्जांपल से भी समझेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए सी नॉट सी क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं, संक्रामक भी नहीं, संक्रामक संबंध नहीं। आओ ना समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर आप ए बराबर ले लिए, ए बराबर क्या ले लेते हैं, ए बराबर हम लोग ले लेते हैं भाई 5, बी बराबर ले लेते हैं 4, ठीक है, और सी बराबर देखना है ना, चलो देखा, देखते हैं आर सी बराबर हम लोग ले लेते हैं 2.1। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 2.1, ठीक है। अब यहां देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या है कि ये 5 जो है लेसर देन इक्वल टू 4 का क्यूब, इससे ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 लेसर देन इक्वल टू 2.1 का क्यूब, ये भी बड़ा हो जाएगा।
नो नो, इतना लेने से नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे आप ले लीजिए 1.9, 1.9, ठीक है। तो आप देखिए 19, 500 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा 19 का, 19 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300, 9 9 81, 300 कुछ आएगा। फिर उसका क्यूब करोगे तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 से ये कम रहेगा, लेकिन ये 5 से कम रहेगा। तो आप देखिए, तो हम इसको 5 लेसर देन एंड इक्वल टू 1.9 का क्यूब नहीं दिखा सकते, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 4 ऐसे नहीं, 5 4 बिलोंग्स टू आर तथा 4 1.9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 5 और 1.9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ये ऐसे बनेगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल बनाइए, आराम से बनाइए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर कितना दिया हुआ, 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। कह रहा है कि ये रिलेशन जो है केवल सममित है, उसके बाद न तो ये स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं भैया, रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 2 और 2 1, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोगों को क्या देखना है, स्वतुल्य संबंध देखना है। स्वतुल्य संबंध, हाय हाय क्या बात है, स्वतुल्य संबंध देखना है। तो स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि खुद का कनेक्शन खुद के साथ, एक का कनेक्शन किससे होना चाहिए था, एक से। दो का कनेक्शन किससे होना चाहिए था, दो से। तीन का कनेक्शन किससे होना चाहिए था, तीन से। उनमें से कौन हो है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कॉमा 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तथा 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, implies that आर स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें और क्या है करना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा हम लोग देखते हैं सममित संबंध। सममित संबंध देखो भाई क्या होता है, इसको सममित दिखाना है। तो सममित संबंध का मतलब क्या होता है कि अगर इस एक का कनेक्शन दो के साथ है तो दो का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए ना भाई, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो आपका होना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो वो तो है। देखिए एक का कनेक्शन दो से, तो दो का कनेक्शन एक से भी है। इसका मतलब ये है चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, दैट इज implies that आर सममित संबंध है। सममित संबंध है कि नहीं, हो गया। अब हम लोगों को तीसरा जो देखना है भाई, यहां देखते हैं, यहां देखो। तीसरा क्या है, संक्रामक है या नहीं है, वही चेक करना है। सिद्ध करके दिखाना कि नहीं है, चेक नहीं करना। संक्रामक संबंध, हाय हाय क्या बात है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध देखने के लिए क्या होना चाहिए,
अगर एक का कनेक्शन दो से है, देखिए यहां पे यहां है, लिखते हैं चूंकि, या तो पहले देखो ए बी है फिर बी सी है, रुकिए भाई बिलोंग्स टू आर है, फिर जाके अगर आपका बी सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए कि नहीं। तो आप देखते हैं क्योंकि 1 से 2 जो है बिलोंग्स टू आर है तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर है भाई, तो ये 2 और 2 कैंसिल कर दो तो एक और एक होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये आर खुद का इसका मतलब एक एक नहीं है यहां, तो वो क्या हो गया, संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, आपका हुआ प्रूफ। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को प्रूफ करने बोला था, कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 6 से 7 की ओर चलते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एकदम समय नहीं लगना चाहिए, है ना, तो ले लीजिए फट से। तो क्या करना है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद आप आराम से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा भाई तो फिर दिक्कत होगा, आप नहीं बना सकते, आपके माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, फिर आप कहोगे हमसे क्यों नहीं बना रहा। पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको एकदम भाई कंप्लीटली समझ में आ गया ना, तो फिर हमको जहां तक लगता है नहीं, 100% आप बना लोगे, हाँ बिंदास रहिए। तो चलो भाई, हल हल करते हैं, तुल्यता संबंध दिखाने बोल रहा है। पहले क्वेश्चन समझिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो दिया गया है एक्स वाई, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान। कोई पुस्तक लिया है, उसमें जो है पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध हम लोगों ने पहला ही लेक्चर में देखे हैं दोस्तों, पहला ही वीडियो में देखे हैं कि तुल्यता संबंध किसको बोलते हैं। तुल्यता संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तीनों चीज जो होगा वो तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। तो आइए देखते, पहले स्वतुल्य है, अगर स्वतुल्य ही नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं। अगर स्वतुल्य है तो फिर सम्मित की ओर जाएंगे, सम्मित हो गया तो फिर संक्रामक की ओर जाएंगे, और तीनों यदि हो गया तो फिर तुल्यता संबंध है। पहला नंबर स्वतुल्य संबंध, ठीक है भाई, हाँ सर एकदम ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, क्या कह रहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी x का जो मान है वही y का मान है भाई। मान लीजिए आपको एक सिक्का दे दिया और एक कागज वाला नोट दे दिया 10-10 का, दुकान आप गए, कहाँ गए, दुकान गए, ये 10 से आपको एक बिस्किट दिया तो वो 10 से आपको दो तो नहीं देगा ना, एक ही नहीं देगा। तो यहाँ कह रहा है दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे x y की जगह, क्योंकि x की जगह y हम रख सकते हैं क्योंकि x का जो मान है वही y का मान है। तो लिखेंगे चूंकि x तथा x, हाँ, में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है ना, इसीलिए x x बिलोंग्स टू r हुआ। और जब ये बिलोंग्स टू r हो गया, यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ, यानी खुद का संबंध खुद के साथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए r स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध है।
चलो ये ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर देख लेते भैया। 2 नंबर में क्या, सम्मित संबंध देखना है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए क्या है, अग एक्स वाई यदि है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन ए के साथ भी होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको क्या कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। तो यहां पे है, यदि एक्स वाई हाँ बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान। तो भैया अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो हम x की जगह y या y की जगह x लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे दैट इज y तथा x में पेजों की संख्या समान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y x दैट इज बिलोंग्स टू r, और ये हो गया तो क्या हुआ, r एक सम्मित संबंध है कि नहीं। देखिए x और y में पेजों की संख्या एक ही है। मान लीजिए इसमें 5 अंगुली है, इसमें 5 अंगुली है, इसको इधर इसको इधर, दोनों में 5 5 ही ना होगा भैया। ऐसा तो नहीं है कि इधर इसको कर देंगे 6 हो जाएगा और इधर कर देंगे तो इसमें 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, दोनों इक्वल है। तो इधर से जिधर से देखो इक्वल ही दिखेगा। तो ये क्या है, अगर ये x इधर है y इधर है, फिर अगर हम इस चीज को इधर और इधर कर देंगे तो दोनों तो इक्वल ही है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सम्मित संबंध हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। आइए संक्रामक संबंध देखते हैं। संक्रामक संबंध में क्या है, लिखेंगे यदि या माना एक्स वाई हाँ बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, अगर ये है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि x तथा y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। क्या है, समान है। तथा तो क्या होगा, y और z में भी तो पेजों की संख्या समान होगा। x y बिलोंग्स टू r है तो क्या कह रहा है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, अगर y z बिलोंग्स टू r होगा तो इसका मतलब y और z में पेजों की संख्या समान होगा। तो लिखेंगे तथा y एवं z में पेजों की संख्या समान है। अब ये वो बात बोलो दोस्तों, हम और मेरा दोस्त लंबाई में इक्वल है, अगर हम 5.5 फुट है तो मेरा दोस्त भी 5.5 फुट है। अब मेरा दोस्त का दोस्त 5.5 फुट है, समझिए, हम 5.5 फुट, मेरा दोस्त 5.5 फुट, दोनों समान है। या फिर एक काम ऐसे समझो, मेरे पास एक किताब है, उसमें 50 है पेजों की संख्या, मेरा एक दोस्त है, उसके पास भी एक बुक है, उसका भी पेजों की संख्या 50 है। हम दोनों के बुकों की पेजों की संख्या कितना है, बराबर बराबर है। अब मेरा दोस्त है, उसका जो दोस्त है ना, उसका भी एक बुक है, उसमें भी 50 पेज है। तो बताइए तीनों का इक्वल है कि उसका ज्यादा है, कैसा है, तीनों का 50-50 इक्वल है ना, है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इंप्लाइज दैट एक्स तथा जेड में पेजों की
संख्या समान है। और जब समान हुआ तो क्या हो गया, x दैट इज x z बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और जब ये हो गया दोस्तों तो क्या हो गया, r एक संक्रामक संबंध है, r संक्रामक संबंध है। और जो रिलेशन, जिस रिलेशन में तीनों चीज दिखा दे तो वो तुल्यता संबंध है। लिखेंगे अतः R स्वतुल्य, कोमा सममित तथा संक्रामक है। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गया, प्रूफ्ड हुआ दोस्तों। कितना इजी है, बस मेहनत करना है लगन के साथ तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।